प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन है क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 प्रश्नावली 13.3 कोण यानी कि शंकु। शंकु से रिलेटेड हम आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पीछे कक्षा में हम करवा चुके थे, आपको 4 क्वेश्चन तक करवाए हुए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 200 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान जो है 3.14 उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना लगेगा। इसके बाद 20 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। तो सबसे पहले शंकु है तो शंकु आकार एक फिगर पाड़ना होगा। तो हम क्या करते हैं, शंकु की आकार का एक फिगर पाड़ लेते हैं। यही क्या है, शंकु है, ठीक। जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगी यह 6 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या है, ऊंचाई है। तो लिखेंगे हल शंकु, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 8 मीटर और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है 6 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, l निकालेंगे यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, जिसको हम इसको l बोलते हैं। तो l का मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं √h² प्लस r² होता है। तो l बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 मीटर है तो 8 मीटर का स्क्वायर और प्लस 6 मीटर है तो 6 मीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 या 64 और प्लस 36 और 36 मीटर, 64 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा √100 मीटर स्क्वायर। तो 100 के बदला में क्या लिखेंगे हम, 100 के बदला में 10 लिखेंगे और मीटर स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि L का मान भी कितना आ गया है 10 मीटर। ध्यान दीजिए, इसके बाद बोल रहा है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगी। तंबू जो हम बनाएंगे कहीं पे, टेंट जो बनाएंगे, तो टेंट हम क्या बनाएंगे, नीचे तो कपड़ा लगाएंगे नहीं, चारों तरफ लगाएंगे। और चारों तरफ जैसे ही लगाएंगे तो हमको चारों तरफ के हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालेंगे तंबू में लगे तिरपाल कितना तिरपाल लगेगा, तो पाई आर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, और तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तंबू कैसा है तो शंक्वाकार है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, जिसमें पाई का मान कितना बोला है 3.14 यूज करने के लिए। तो हम यूज करेंगे 3.14। आर का मान यूज करना है 6 मीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिखा गया, मीटर है 6 मीटर और एल का मान है 10 मीटर। बट्टा में देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो हमको अड़ा हो जाएगा 100, 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। इसको हम जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 त्रिक 1800 और 14 84 यानी 1884/10। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन दशमलव में फिर बदलेंगे, जोड़ने टाइम में फिर दशमलव को हटाएंगे। इससे अच्छा अब यही इसको रहने देते हैं। इसके बाद तंबू में जो तिरपाल लगेगी उनकी चौड़ाई दिया हुआ 3 मीटर। तो हम तंबू की चौड़ाई सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉरी, तंबू में लगे तिरपाल 3 मीटर चौड़ा है, तो तंबू कितना लगेगा और तिरपाल लगेगा, हम लंबाई निकाल लेंगे और इसके बाद 20 सेंटीमीटर
क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो इसको तंबू में लगे तिरपाल निकाल लेते हैं। इसमें तो इतना मीटर लगा है, तो तंबू का में लगने वाले तिरपाल की चौड़ाई, तो लिखेंगे तिरपाल की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना होगा, तो 3 मीटर दिया है तो 3 मीटर चौड़ाई होगा। तो तिरपाल की लंबाई निकालना है, तंबू में लगने वाले तिरपाल की लंबाई, तो लिखेंगे तिरपाल की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में 3 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो हम क्षेत्रफल में 3 से चौड़ा यानी लंबाई गुनी चौड़ा होता है ना क्षेत्रफल, तो तिरपाल का लंबाई जो होगा इतने के बराबर होगा। तो तिरपाल कैसा होता है, आयताकार न होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो 1884 मीटर स्क्वायर बटा 10 है, और फिर 10 3 से मीटर से भाग देंगे, तो मीटर से मीटर चला जाएगा, 8 8 4 12 और 8 गुना 3 से कटता है, तो 3 6 का 18, 3 दूना 6, 3 8 24, यानी हमारा जो हो जाएगा 628 बटा 10 मीटर। लेकिन हमको क्या करना है, ये तो लंबा हो गया, लेकिन लंबा ही इतना ही नहीं, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी तो लेना है। तो हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में 6280 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो तंबू में लगने वाले आवश्यक तिरपाल की टोटल लंबाई, तो लिखेंगे तंबू में लगने वाले तिरपाल की कुल लंबाई या आवश्यक तिरपाल की कुल लंबाई, देखिए बोल रहा है 6280 सेंटीमीटर तो तिरपाल लगेगा, लेकिन हमको 20 सेंटीमीटर मोड़ने के लिए भी चाहिए, तो भी एक्स्ट्रा लेना होगा। तो 20 सेंटीमीटर 6280 का हमको आवश्यकता है, 20 सेंटीमीटर और लेना होगा, मतलब हमको कितना लेना होगा 6300 सेंटीमीटर यानी कि 63 मीटर, यानी 63 मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। शंकु के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 पर इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक तंबू है, एक शंकु है का गुंबज है, जिसकी क्या बोल रहा है आधार का व्यास 14 मीटर है। यहाँ से ये व्यास कितना है 14 मीटर, तो जैसे ही व्यास 14 होगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई जो है 25 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा 25 मीटर। ठीक, हमको बोल रहा है इसको सफेदी कराने का खर्च निकालने के लिए, तो सबसे सफेदी जो हम गुंबज को करवाएंगे कहाँ कहाँ करवाएंगे, तो सफेदी हम जो करवाएंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्र, गुंबज के पृष्ठीय क्षेत्र को ही करवाएंगे, अंदर से तो खाली रहेगा गुंबज, तो अंदर से हम करवाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, आधार तो बंद रहेगा, तो आधार पे तो हम करवाएंगे नहीं, करवाएंगे तो चारों तरफ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो लिखेंगे हल, ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास बटा 2, त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त व्यास बटा 2। तो बताओ व्यास कितना है, तो 14 है, तो 14 मीटर बटा 2, 2 सत्ते 14,
यानी त्रिज्या जो हमारा होगा आर का मान जो होगा कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद बोला तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल का मान जो है 25 मीटर है। तो बताओ गुंबज को पेंट कराने में तो पहले गुंबज का तो क्षेत्रफल तो निकालना होगा ना। गुंबज तो निकालेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गुंबज है शंक्वाकार, तो शंक्वाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हम पाई आर एल देंगे, पाई का मान हमको इसमें बोला नहीं है लेने के लिए, तो हम लेंगे 22/7। इसके बाद आर कितना है, तो आर है हमारा 7 मीटर, तो लेंगे 7 मीटर। और इसके बाद एल का मान है 25 मीटर। आप देख सकते हैं 7 से 7 कट रहा है, 22 को और 25 को जैसे ही गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। इसके बाद सफ़ेदी कराने का खर्च जो बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का दाम है 210 रुपया। तो हम लिखेंगे सफ़ेदी कराने का खर्च, क्या लिखेंगे, सफ़ेदी कराने का खर्च। तो सफ़ेदी करवाएंगे, बोल रहा है कि 100 मीटर आप स्क्वायर यानी 100 मीटर स्क्वायर जो सफ़ेदी करवाते हैं तो कितना लगता है 210 रुपया। अगर हम 550 मीटर स्क्वायर करवाएंगे तो कितना लगेगा, तो 550 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, हमारा हो जाएगा 21 गुने 55 रुपया, यानी गुना करेंगे तो 21 पंचे 105 और 21 पंचे 105 और 10 115, तो हमारा हो जाएगा 105 का 5 105 10 115 यानी 1155 रुपया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट क्या कीजिए तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो जोकर की टोपी जो है एक शंकु की आकार की है, तो सेम फिगर होगा, वो हम मिटाए नहीं है फिगर। इसके बाद बोल रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना होगा 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई हम ले लेंगे 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बता रहा है कि इसी प्रकार के 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए जो लगेगा उतना ही नहीं, हमको ऐसे ऐसे कितने टोपी बनाने हैं तो 10 टोपी बनाने हैं, और 200 टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिखेंगे कि टोपी के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम आधार की त्रिज्या और ऊंचाई पहले लिख लेंगे। तो 7 नंबर, सॉरी ये कितने नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन, तो लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि हल टोपी के का आधार की त्रिज्या यानी छोटा आर या बड़ा आर किसी हम कुछ भी मान सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है छोटा ही आर हम मान लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हमको टोपी में कहाँ कहाँ लगेगा, तो टोपी अगर यहाँ तो है नहीं कुछ इस प्रकार का, अगर टोपी जो लगेगा जो हम पहनते हैं टोपी, उसमें जब भी हम लगाएंगे कपड़ा तो अगल बगल से बनाएंगे, मतलब चारों साइड गत्ता लगाएंगे, अंदर से तो लगाएंगे नहीं, मतलब ताकि जिसमें माथा में जो पहनेंगे उसमें तो हम नीचे से लगाएंगे नहीं, रहेगा तो चारों तरफ, और चारों तरफ तो हम क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ के लिए हमको एल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें एल निकालेंगे।
तो एल बराबर, चूंकि एल बराबर जो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है आप जानते हैं 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखते हैं 24 का 576 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जोड़िएगा इसको तो आपका हो जाएगा 576 और 49 625, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एल का मान हो गया, तो 625 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल होगा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि इसमें एल का मान भी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। हमको निकालना है कि एक टोपी में पहले देख लेते हैं कितना गत्ता लगेगा, इसके बाद 10 टोपी बनाने में जो गत्ता लगेगा वो उसको 10 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे चूँकि एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो टोपी का ऐसा है, शंकु आकार है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हम बताइए पाई का मान होगा 22/7 गुने आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है, सॉरी एल कितना है तो 25 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 25 से गुना करेंगे तो जस्ट पीछे क्वेश्चन में हम किए थे गुना, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें मीटर था तो मीटर आया हुआ था, इसमें मीटर स्क्वायर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये तो एक टोपी के लिए होगा, लेकिन हमको क्या बोला है 10 टोपी के लिए। तो लिखेंगे 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते एक टोपी बनाने में 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो एक टोपी के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसको गुना करेंगे हम 10 से, तो हमारा हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हमको कितना गत्ता चाहिए तो 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर गत्ता चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे तो बनाएंगे अस्थिर से, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन भी है और आसान भी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे तो इसका अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शंकु का व्यास जो है कितना सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु का व्यास जो है दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इतना ही नहीं, इसकी ऊंचाई जो दी हुई है 1 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है कि प्रत्येक शंकु का आधार और व्यास दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट करने की दरों 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 और रूट 1.04 का मान 1.02 लेना है। देखिए ऐसे ऐसे कितने हैं 50 है, तो पहले एक का तो निकाल लेते हैं, क्योंकि पेंट करवाना है तो हमको चारों तरफ ही पेंट करवाना है, आधार में पेंट करवाना है नहीं। तो हम लिखेंगे इसके लिए हमको एल की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे तो लिखेंगे हल
शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 100 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है शंकु का व्यास तो लिखेंगे शंकु की व्यास यानी d जो बोलते हैं 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r हो जाएगा d/2 यानी 40 सेंटीमीटर और बटा 2 से काटेंगे 20 बार में तो r का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि पहले तो एक का हम निकालेंगे तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। आप जानते हैं कि पाई का मान कितना बोला है तो 3.14 लेने के लिए आर का मान 20 सेंटीमीटर और एल का मान 100 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो 100 होगा और 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 628 और 0 है तो ये 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं हमको 20 है। एक मिनट यहाँ तो L का मान हम 100 बैठा दी, यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ हमको क्या करना होगा तो L का मान निकालना होगा तो लिखेंगे L बराबर √h² प्लस r²। h का मान कितना होगा तो h का मान आप जानते हैं 100 है तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा और प्लस r 20 है तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद 100 का करेंगे तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 20 का हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,400 है, 20 से देखते हैं लगता है 20 से लगाएंगे तो 20 पंचे 100, 4 0 40, 20 दूना 40, 0 520, फिर 20 से लगाएंगे तो 20 से 20 दूना 40, 12 20 छक्के 120 यानी 20√26 कितना हो जाएगा 20√26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है तो एक शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय